माता की। ये उदयपुर वाटी की आवाज तो नहीं है और मेरा विशेष स्नेह उदयपुर वाटी से है। मैं पिछले दिनों भी इस क्षेत्र के अंदर आया था और ये आपकी आवाज दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास जानी चाहिए। ये बुलंद आवाज ये उदयपुर वाटी। भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके आपके बीच में आशीर्वाद देने के लिए भेजा है, ऐसे हमारे लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी शोभकरण चौधरी जी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में मेरे लोकसभा के साथी आदरणीय प्रवेश जी वर्मा जो राजस्थान के इस चुनाव के कार्य को देख रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रवेश वर्मा जी सह प्रभारी लोकसभा चुनाव राजस्थान। हमारे बीच में जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष जुलू बनवारी लाल जी सैनी, दशरथ सिंह जी शेखावत, हमारे लोकसभा के संयोजक हरिराम जी गणवा, लोकसभा के समन्वयक धर्मपाल गुर्जर जी, हमारे विधायक खेवड़ी विक्रम सिंह जी जाखल, विधायक नवलगढ़ पवन जी मानवीय, पूर्व जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी, हमारे भाजपा के नेता सुरेंद्र सैनी जी, चेयरमैन नवलगढ़ राम निवास सैनी जी, चेयरमैन उदयपुर वाटी और विनोद सैनी जी। आज मुझे याद आ रही है उस महान व्यक्तित्व की, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी मुझे कई बार जब लोकसभा के अंदर मिलते थे तो उनका बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। वो हमारे मदन लाल जी सैनी जो आज भगवान श्री राम के चरणों में विराजमान है, उनके सुपुत्र विनोद सैनी जी, मूलचंद जी सैनी, सरपंच बीरपुरा जतन किशोर सैनी जी, हमारे सरपंच बावली दाराराज सैनी जी और उपस्थित मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और उदयपुर वाटी की सरदार। मैं सबसे पहले तो इस राजस्थान की वीर भूमि और इस स्वर्ग भूमि को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, चुनाव चल रहा है, 19 तारीख को हमने अपना वोट देना है। मैं आप सबके चरणों में एक अपील करने के लिए आया हूं कि आज देश एक ही बात बोल रहा है और वो बात नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्य के बाद बोल रहा है। मैंने देखा है जब 2014 में इस भारत मां के लाभ को जब देश के अंदर 2014 से पहले एक भ्रष्टाचार की जो बड़ी मजबूत नींव रखी हुई थी, ये एनडीए कांग्रेस ने जब देश जगमगाना था उस समय इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी को आप सब ने 282 सीटें दी थी। भाई 5 वर्ष के बाद जब उन्होंने उस भ्रष्टाचार को एक विकास की गति के अंदर तब्दील किया तो आप सब लोगों ने भाइयों नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें दे करके
दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। भाई उन्हें खुशी है इस बात की कि देश की एक नई दिशा, देश का एक नया दशा ये पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को एक विकास की दे करके भाइयों दुनिया के अंदर चमकाने का काम किया है। और मुझे ये आज आप लोगों के बीच में मैं ये कहने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं जा रहा हूं, मैं पूरे इस क्षेत्र के अंदर, कल मैं उत्तर प्रदेश में था और उससे पिछले दिन मैं उत्तराखंड के अंदर था। उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक निर्णय किया है कि जब ये 2024 का चुनाव होगा, 4 जून को जब ये रिजल्ट आएगा, भाइयों आप लोग तो ओपनिंग में खड़े हैं, आपने तो ओपनिंग में आकर के बैटिंग कर रहे हैं। भाइयों ये मैसेज, ये उदयपुर पार्टी का मैसेज भाइयों ये पूरे देश के अंदर जाना चाहिए कि अब की बार 405 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और भाई यहाँ से हमने बहुत बड़े बहुमत से जो हमारे सोमकरण चौधरी जी कमल का फूल लेकर के आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भाइयों इतनी वोटों से इसको दिल्ली के अंदर भेजना है कि 543 सीटों में से नंबर 1 की सीट ये हमारे झुंझुनू के भाइयों नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किए हैं भाइयों जिनकी कल्पना से परे की बात है। आज मैं देखता हूं यहाँ तो इस प्रकार के विपक्ष के लोग हैं जो भाइयों झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं। मुझे ध्यान में है भाइयों पिछले चुनाव के अंदर राहुल गांधी आपके राजस्थान के अंदर आया था, मैं भी अलवर में गया था। अलवर के लोग मुझे बता रहे थे कि हमारे यही आया था और यहाँ आकर के उसने मन से आकर के बोल दिया, कहा भाई वोट दे दो मैं कर्जा माफ कर दूंगा, परंतु किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। आज ये मैनिफेस्टो भी निकालते हैं, मैनिफेस्टो के अंदर लिखते हैं कि हम न्याय करेंगे। आज जो लोग 55 सालों तक इस देश को सत्ता में रहे हैं और 55 साल के बाद अगर वोट लेने के लिए उन्हें न्याय की बात करनी पड़े तो भाइयों फिर आपके ऊपर विश्वास ये देश नहीं कर रहा है। भाइयों आपने तो न्याय किया है, राजस्थान के किसान के साथ न्याय किया है। आपने बोला कि हम कर्जा माफ करेंगे, परंतु कर्जा माफ नहीं किया, परंतु न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है जिसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे करके 2 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। भाई हमें खुशी है, ये न्याय की बात करते हैं, इन्होंने न्याय देश के लोगों के साथ किया, भूल नहीं है देश के लोग। अरे एक गैस का सिलेंडर के समय लेना होता था, 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, ये देश के लोगों के साथ न्याय था। न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि उस गैस के सिलेंडर की लाइन को भी खत्म किया और उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। भाई ने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई हमने देखा है ये लोग किस प्रकार से लोगों के साथ न्याय करते थे। भाइयों ये भूमि ये वीरों की भूमि है। मुझे कहते हुए ये गर्व हो रहा है क्योंकि हरियाणा से भी हमारे बहुत सारे युवा साथी आर्मी के अंदर हैं और हमारे राजस्थान के लिए हैं। भाइयों हमारा जो भाई हमारा बेटा जो बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात खड़ा रहता था और उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, इस बात को भी देश भूला नहीं है। भाइयों उनका ऊपर तो न्याय था, परंतु देश के ऊपर भी अन्याय करने का काम ये कांग्रेस की सरकार के अंदर हुआ है।
परंतु मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हुए जिसने उस पत्थरबाजी को तो समाप्त किया, परंतु जो पत्थरबाज थे 10 वर्षों में वो भी कहीं दिखाई नहीं देते। भाइयों, ये सम्मान देने का, ये न्याय देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमें इस बात को समझना है कि आज ये देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज मैं देखता हूं जो न्याय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने उस गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है कि उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। भाइयों, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। और भाइयों, एक बात मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मैंने कहा है कि उदयपुर माटी से मेरा विशेष स्नेह है। भाइयों, सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, कभी भी मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, कभी भी मेरे से आपको जरूरत पड़ेगी, हरियाणा के सीएम हाउस के दरबार 24 घंटे आप लोगों के लिए आप कभी भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं। भाइयों, आपकी बात को सुन करके उसका भाइयों उचित निर्णय किया जाएगा। भाइयों, मैं देख रहा था कि झुंझुनू के अंदर पानी की बड़ी समस्या है और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप यहाँ से 25 लोकसभा की सीटें हैं। भाइयों, 25 की 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान ने पिछली बार नरेंद्र मोदी जी को दी हैं। और मैं आज आप लोगों के बीच में भाइयों एक बात कह रहा हूँ कि हमारी हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें हैं। हमने पिछली बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को दी थी। अब की बार भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचाएंगे। और मैं ये संकल्प आपसे लेने के लिए आया हूँ कि 25 की 25 लोकसभा की सीटें हमारा कोई भी भाई कहीं पर भी बैठा है और हमारा रिश्तेदार है, हमारा मित्र प्यारा है, भाइयों, उसको एक ही बात बोलनी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही इस देश को आगे बढ़ सकता है और उनको मजबूत करना ये हम सब की जिम्मेवारी है। 25 की 25 लोकसभा की सीटें हमने नरेंद्र मोदी जी को देनी है। भाइयों, मैं ये भी देखता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, भाइयों, आज ये स्पष्ट नजर आ रहा है। हमारे नेता की नीयत भी सही है, हमारे नेता की नीति भी सही है। भाइयों, हमारा नेतृत्व भी इस देश के लिए बिल्कुल सही है। और भाइयों, अगर ये घमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, ना तो इनकी नीति सही है, भाइयों, ना इनकी नीयत ठीक है, नेतृत्व का तो आज तक पता ही नहीं चल रहा कि कौन इस देश का नेतृत्व करेगा। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। मैं आज आप लोगों को ये बात मैं कह रहा था कि झुंझुनू को, यहाँ झुंझुनू जिले को जो आपके यमुना के पानी का हक है, उस पानी के हक को हम दिलवाने का काम करेंगे। भाइयों, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता। और भाई, नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी ने जबरदस्त काम किए हैं। मैं देखता था, मुझे ध्यान में है, हमारा हरियाणा का दक्षिणी जो छोर है, जो आपके लगता हुआ बॉर्डर है, इस बॉर्डर के ऊपर हमारी माताएं बहनें पीने का पानी भाइयों 5-5 किलोमीटर से 10-10 किलोमीटर से यहाँ पर पानी पीने का सड़क पर मटका रख करके लेकर के आती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों इन 10 वर्षों में जो सुई आई है कि हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज हमारी माताओं बहनों को भाइयों सड़कों पर मटका रख करके पानी लाने की जरूरत नहीं है। भाइयों, इसको जो जिले को पानी ये देने का जो कार्य है, इसकी हमारी जिम्मेदारी है। आपका बेटा बैठा है, आपका भाई बैठा है, आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, ये पानी आप तक पहुंचेगा। भाइयों, एक एक वोट
आप कमल के फूल को दीजिए और यहाँ से भारी मात्रा के अंदर एक कमल का फूल खिलाइए। भाइयों, जब कमल का फूल खिलेगा, यहाँ उदयपुर वाटी झुंझुनू में कमल का बटन दबेगा तो भाइयों उसकी ताकत वो नरेंद्र मोदी जी के पास दिल्ली में जाएगी, और जब दिल्ली में जाएगी नरेंद्र मोदी जी और गति से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने समाज के अंदर अपने लोगों के बीच में आज मैं आया हूँ। मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूँ, माली समाज से मैं आता हूँ, एक साधारण परिवार का बालक हूँ। भाइयों, और नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया है भाइयों, मैं आप लोगों का वो आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके बेटे भाई से अपेक्षा की है उसको 100% धरातल पर उतारने का काम ये आपका बेटा करेगा। भाइयों, मैं आपसे समाज के तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे शुभकरण चौधरी जी को यहाँ से एक एक वोट देना है। आज नरेंद्र मोदी जी हर रोज पूछते हैं और बात करते हैं, आज भी शाम को वो जरूर वोट देंगे और कहेंगे कि आप झुंझुनू में गए थे। आज भी मेरे राजस्थान के पूरे दिन के कार्यक्रम है तो मैं बोल दूं प्रधानमंत्री जी को जाकर के कि ये संकल्प लिया है झुंझुनू की सरदारी ने, उदयपुर की वाटी ने कि जब 19 तारीख को वोट करेंगे एक एक में खड़े होकर के कमल के वोट के ऊपर जाएगा नरेंद्र मोदी जी को और हमारे शुभकरण चौधरी को बड़े मिनट के साथ आपके पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, ये संकल्प हम सबने ये आज लेकर के ये नरेंद्र मोदी जी को हम विश्वास दिलाएंगे कि वहाँ की सरदारी ने ये संकल्प लिया है। दोनों हाथ खड़े करके भाइयों जोर के साथ हमने इस संकल्प को दोहराना है। भारत माता के वंदे वंदे नरेंद्र मोदी आपकी फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। कभी भी आपको किसी को मेरे से जरूरत पड़े तो चंडीगढ़ आपके लिए दरवाजे सीएम हाउस के खुले हैं, कभी भी आप लोग आ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक शब्द में दिल जीत लिया और यमुना के पानी ने तो अद्भुत हमारा दिल जीत लिया। नायब सिंह सैनी और आप आदरणीय बनवारी लाल जी सैनी भाजपा जिला अध्यक्ष, धन्यवाद हमारे लिए और सारे मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण राम जी, यतेंद्र जी, सुरेंद्र जी, महेश जी। आज का दिन हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री को संदेश दिया। एक मिनट, अष्टमी का महापर्व है। अष्टमी महापर्व की क्योंकि माँ के नवरात्र चल रहे हैं, सबका बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मान्य प्रवेश जी वर्मा, आपने जो मंच के माध्यम से भारतीय जनता